प्रसन्नता है कि जब हम यहाँ अपने इस जगह बात कर रहे हैं, और ये वो राज्य है मध्य प्रदेश जिसने एलोपैथी को भी सारी विधाओं को पढ़ाने के लिए हिंदी को प्रोत्साहन दिया है। हमारे अगर इंजीनियरिंग के या मेडिकल के एलोपैथिक विधा से भी निकलने वाले बच्चे अगर राष्ट्रभाषा में पढ़ना चाहे तो हमने उस लिपि को भी स्वीकार किया है। तो जब इस तरफ बढ़ रहा है तो यूनानी की बात क्यों छूट रही है? यूनानी को भी हिंदी में पढ़ाया जाएगा हमारे प्रदेश के अंदर। आज जेल में अपराधी जाता है इसलिए कि सजा मिले, जेल में अपराधी जाता है कि सुधरे। जेल के कर्मचारियों को बाहर से कोई वास्ता नहीं होता है, वहां भी करप्शन, भ्रष्टाचार अद्भुत। पूछा क्या करते हो भ्रष्टाचार करके, तो नीचे से ऊपर तक जेल मंत्री को हिसाब देना पड़ता है और कमीशन देना पड़ता है, इसलिए वहां नशा बिकता है। ऐसी एक जेल नहीं है मध्य प्रदेश की जिसमें नशा नहीं बिकता हो। ऐसी एक जेल नहीं है जहां पर ठेकों से लेके खाने तक में कमीशन नहीं लिया जाता हो। आखिर हर विभाग की एक डायरी है, राजस्व विभाग की एक डायरी। एक मंत्री अभी उमंग सिंगार जी ने भी 3 दिन पहले उनके खिलाफ बयान दिया था। गोविंद राजपूत हमारी कांग्रेस से गए थे। गोविंद राजपूत 60 साल की उम्र में उनके ससुर ने उनको 100 एकड़ जमीन दान दे दी। 60 साल में दहेज आया काका, 60 साल में। फिर पब्लिक डोमेन में ये बात आई, पत्रकारों ने उठाई, तो वो जमीन वापस ससुर को दे दी। अब आईटी के लोग जांच कर रहे हैं, मतलब इनका कैसा अनुभव। ससुर के पास जिंदगी में कभी 50 एकड़ से ऊपर जमीन ही नहीं थी, एक दम से उसने खरीदी, दूसरे दम से दे दी। वाह, यह है नया भारत। मैं देर रात को आया बेंगलोर, और मैंने खुद खबर भेजी कि मुझे कृषि मंत्री से मिलना है। इस बात से मतलब नहीं था कि कौन की सरकार है, सरकार इसकी हो सरकार उसकी हो, जब हो तो किसानों के लिए काम करे, जनता के लिए काम करे, गरीबों के लिए काम करे। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, तीनों के साथ आज मैंने बेंगलोर में मीटिंग की। और आज ही हमने तय किया, प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हिंदुस्तान में कोई गरीब कच्चे घर में नहीं बन रहेगा, सबको पक्का मकान देंगे। इसी साल तीसरी बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 7,02,000 मकान कर्नाटक के गरीब भाई और बहनों के लिए अलॉट किए हैं। आज ही मैं 4.5 लाख का लेटर दे के आया हूं हमारे मंत्री जी को, आईडी मिनिस्टर साहब को, कि बनाइए आप। और मैं यहां भी कहना चाहता हूं मधु जी को, चिंता मत करिए, मैं हूं, आप हो, हम जनता की सेवा के लिए है। कर्नाटक की बेहतरी के लिए जो होगा करने में कोई कसर मोदी जी के नेतृत्व में हम नहीं छोड़ेंगे। जब चुनाव फुनाव होगा तब राजनीति देखेंगे, अभी तो जनता की सेवा करनी है। विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत के लिए विकसित कर्नाटक का निर्माण करना है। और इसलिए मनरेगा में भी 5,000 करोड़ से ज्यादा की राशि हमने कर्नाटक की जनता के लिए दी है राज्य सरकार को। वाटर सेट के लिए आज ही मैंने 97 करोड़ एक्स्ट्रा रिलीज किए ताकि कर्नाटक में काम बेहतर हो सके। मैं एक एक योजना का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि हमें तो देश बनाना है, जनता की जिंदगी बनाना है। सरकार काय के लिए बनाते हैं? अपना घर बनाने के लिए नहीं बनाते, जनता की जिंदगी की बेहतरी के लिए बनाते हैं। और जनता की जिंदगी बेहतर हो जाए तो अपनी जिंदगी सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। कि एक भी छात्र से 30-40 छात्र हैं पूरे खरगोन में, जिसको यहाँ से ये स्कूटी और लैपटॉप मिलेगा या नहीं मिलेगा। योजना पिछले साल की भी पूरी नहीं हुई, उसके 1 साल पहले के 3 बार के नहीं मिले हैं। सवाल ये है, नहीं इनका व्यक्तिगत छोड़ दो, आप 3 बार के मेघावी छात्र जो थे जिनको 80% से ऊपर नंबर मिलते, 75 से, उनको स्कूटी भी मिलनी थी, लैपटॉप भी मिलना था, मिल नहीं दिया, क्या कारण है? मतलब आपको योजना बंद हो गई है, चालू है, ये पता नहीं है। नहीं, योजना बंद चालू की नहीं है, कितने लोगों को मिलना है और क्या है वो मैं विभाग से एक बार रिकन्फर्म करके फिर मैं बताऊँ। कलेक्टर साहब, आप जिला चलाते हो, आपको इतना भी पता नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा फिर?
बैठो बैठो, ये मैंने क्यों ये बातें हमारे लिए जीवित सर्वे सतम की बात करते तो वो कोई और चीज से नहीं हो सकती है, लेकिन आयुर्वेद से पक्का हो सकती है, इस बात की गारंटी। उम्र के किसी मुकाम पे, किसी मोड़ पर जब कभी आपको अपनी जिंदगी से और शरीर से तालमेल मिलाने के आधार पर पुनः आपको उसी अवस्था को पाना चाहते हो, जिस भाव से आप जीना चाहते हो, तो कोई आपका हाथ पकड़ करे, मदद करे न करे, आयुर्वेद जरूर करेगा, इसकी गारंटी। क्या क्या है, क्या क्या छिपा है, कोई जानते ही नहीं है। जो जानता है वो फिर किसी को नहीं मानता, एक ही लाइन पकड़ता है। इसी से शुरू, इसी में समापन। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परमात्मा ने जीवन अगर हमको दिया तो परमात्मा ने परस्पर अवलंबित जीवन दिया, एक दूसरे को जोड़ के दिया। ये अभी और कोई विधा को मालूम नहीं कि जहां आप हवा पानी जीवन जी रहे हैं, जहां आपका जन्म हो रहा है, जहां आपके शरीर में व्याधि आ रही, बीमारी आ रही, वहीं परमात्मा ने प्रकृति में आपको जीवन के लिए औषधि भी दी है। ये केवल आयुर्वेद वाले जानते हैं और कोई नहीं जानता। हमें यह पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है, सच्ची सिचुएशन क्या है। जाति जनगणना, और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। और जाति जनगणना के बाद आप क्या एक्शन लेंगे वो सबसे जरूरी है। जाति जनगणना क्या है? जाति जनगणना एक्सरे जैसा है। किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाता है, कहते हैं डॉक्टर मेरे हाथ में दर्द है। डॉक्टर एक्सरे करता है, कहता है हाँ हाथ टूटा हुआ है। तो जाति जनगणना एक्सरे एमआरआई जैसी चीज है।